चार आलू के साथ बनने वाली ये ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि चार आलू के साथ ढेर सारे पापड़ आप घर पर तैयार कर सकते हो, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू के पापड़, जो कि बहुत ही कम मेहनत में और बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। तो ज़बरदस्त पापड़ की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 अदद आलू लिए और इसे अच्छे से धो लिया है, और इसे हम उबाल लेंगे। तो उबालने के बाद मैं दिखाऊं, आलू जो है मैं ठंडे कर चुकी हूं, और इसे हम छील लेंगे। आलू उबालने के बाद बहुत ही आसानी के साथ छील जाते हैं। देखिए, हाथों की मदद से छील लें या छुरी की मदद से भी आप छील सकते हो। तो 4 अदद आलू मैंने ले लिए हैं बड़े साइज़ के। ये होंगे तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव आलू हैं। बड़े साइज़ के आलू हैं, दरमियाने साइज़ के तो छोटे बड़े आप किसी भी साइज़ के ले सकते हो। अच्छे से छीलने के बाद इसे हम कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश इस तरीके का कोई भी है, छोटे साइज़ से या बड़ी साइज़ की तरफ से भी आप कर सकते हो। देखिए, आलू इससे क्या होगा, कद्दूकश अच्छे से हो जाएंगे। मैश भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आलू अच्छे से गल चुके हैं, पका चुके हैं, हम उबाल चुके हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमारे लगेंगे और आलू जो है कद्दूकश हो जाएंगे। कद्दूकश करने के बाद हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे, और ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो तमाम आलू जो है इसी तरीके से बहुत ही कम टाइम में हम ज़बरदस्त आलू कद्दूकश कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में नमक ले लेंगे, आधा चाय का चम्मच पिंक नमक है मेरे पास, ये डाल देंगे। सिंपल नमक भी डाल सकते हैं। ज़ीरा डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। तो तमाम ये तीनों मसाले डालने के बाद हाथों की मदद से इसे कुछ मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए, हाथों से क्या होगा कि इसकी मिक्सिंग अच्छी से हो जाएगी। तमाम जो हमने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा जो शामिल किया है, इससे अच्छा सा इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि आलू के अंदर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, हाथों पर भी नहीं चिपक रहा है आलू, क्योंकि अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा नरम आपने नहीं गलाने हैं आलू, और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखने हैं। ये देखिए, हल्का हल्का इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए, थोड़ा सा नीचे मारते हुए इसे हम गूंद लेंगे, ताकि जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद जो है ये आपका डो तैयार हो जाएगा, पापड़ बनाने के काबिल हो चुका है। तो इसके बाद कोई भी इस तरीके की शीट ले लें आप, वाइट शीट ले लें, और इसके ऊपर रखेंगे हम। गोल पेड़ा बनाकर रख लें, गोल पेड़ा बनाकर रख लें, बेहतर रहेगा। बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का सा गोल पेड़ा बनाएं, और इसके ऊपर दोबारा से आधी शीट जो है इसके ऊपर रख दें, और इसे हल्का हल्का सा बेलन की मदद से बेल लें। या बेलन की मदद से नहीं बेल सकते तो आप किसी और बर्तन की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके आपको दिखाऊंगी, कि एक रोटी में बेलन की मदद से बेल कर आपको दिखाऊंगी, जो हम पापड़ है एक बेलन की मदद से मैं बेल कर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, बेल चुके हैं। और इसके बाद फिर से हम गोल पेड़ा लेंगे, इस तरीके की कोई भी प्लेट ले लें, और इसे हल्का सा इसमें प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ये देखें, ज़बरदस्त गोल पापड़ हो चुका है तैयार। इसे मज़ीद बड़ा करना है तो बेलन की मदद से इसे हम मज़ीद बड़ा कर लेंगे। छोटे बड़े साइज़ के आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हो। मैं थोड़े बड़े साइज़ के पापड़ तैयार करूँगी, और इसे कोशिश करूँगी बिल्कुल पतला कर लूँ, हर साइड से इसे गोल भी हो जाए और ये पतला भी हो जाए। तो लाल मिर्च, कुटी मिर्च इसके अंदर डाल लें, ज़ीरा डाल लें, जो कि देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है, और खाने में भी ज़ीरे और कुटी हुई लाल मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बहुत ही आराम के साथ हम शापर उतार लेंगे। देखें, बहुत ईजी से इसकी शापर उतर जाएगी। इसके बाद हम इसे दुपट्टे पर या किसी भी कपड़े पर इस तरीके से शापर उल्ट देंगे, और इसे बड़ी ही एहतियात के साथ, आराम के साथ शापर हटा लेंगे, ताकि जो हमने पापड़ तैयार किया है ये दुपट्टे पे अच्छे से
लग जाए और इसके बाद हम इसे धूप में रखेंगे। तो तमाम पापड़ जो है मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी के साथ और कम चीज़ों में ये ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें इसी तरीके से तमाम पापड़ हैं हम उतार कर और इसे हम धूप में रखेंगे। एक दिन धूप में इसे रखें, एक दिन की धूप में ही ये पापड़ तैयार हो जाएंगे। सुबह में अगर आप धूप में रखेंगे तो शाम तक ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। तो ये धूप में मैं रख चुकी हूँ। धूप थोड़ी इस टाइम हल्की है तो धूप पापड़ हमारे जो है ये देखिए शाम के टाइम मैंने उतार लिए हैं और ये खुश्क हो चुके हैं। तो ये पापड़ अब पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देख रहे हैं आप कितने खूबसूरती के साथ पापड़ तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल यहाँ मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ऑयल गर्म होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। इसके बाद तेज़ आंच करते हुए हम पापड़ फ्राई कर लेंगे। तो छोटा सा पापड़ का पीस फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल में डाल दिया ताकि चेक कर सकें कि ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो जैसे ही ऑयल में पापड़ डालें और पापड़ जो है फूलने शुरू हो तो इसका मतलब है ऑयल आपका सही गर्म है। बाकी के पापड़ भी आप तैयार कर सकते हो। तो पापड़ का पीस निकाल कर मैं पूरा पापड़ जो है ऑयल में बड़ी एहतियात के साथ छोड़ दूंगी। और ये देखिए डालते ही ये पकना शुरू हो गया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। तो दोनों साइड से पलटते हुए हम ज़बरदस्त दोनों साइड से हल्का सा बस जैसे ही दूसरी साइड पलटेंगे और बस इसे निकाल लेंगे। बस इतनी ही देर में पापड़ तैयार हो जाते हैं और पापड़ के पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप भी बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में। और ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो बाकी के पापड़ भी मैं सेम इसी तरीके से तैयार करूँगी बहुत ही कम टाइम में। तकरीबन आधा मिनट भी मुश्किल से लगता है पापड़ बनने में। ये इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो दोनों साइड से बस कलर दें और निकाल लें। ज़बरदस्त रेसिपी यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बना लें आप भी ज़बरदस्त ये रेसिपी और इंजॉय करें बच्चों और बड़ों के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आप किस शहर से देख रहे हो। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।